Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel. Today we discussed about endocrine glands. Let's start. Our topic name endocrine glands. First of all, definition of endocrine glands. To establish coordination between various cellular activities, many glands release their product direct in blood. This system is called endocrine gland. उसी को हम क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन between various cellular activities for long period of time many glands secrete their hormone direct. many ductless gland, ductless होती है ये, many ductless gland secrete their hormone direct in blood. This system is known as endocrine system. It is the definition of endocrine system. Endocrine system की definition है ये. इन एंडोक्राइन सिस्टम बोथ आर प्रेजेंट, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन. एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रेजेंट होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. अब सबसे पहले आप ये समझोगे कि एंडोक्राइन तो क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है. दो वर्ड है, एक है एंडोक्राइन और दूसरा वर्ड है एक्सोक्राइन. ये जो एंडोक्राइन होती है ये डक्टलेस होती है, इनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है. ये अपने हार्मोन रिलीज करते हैं, वो डायरेक्ट डक्ट में, ये डायरेक्ट ब्लड में करते हैं. मतलब इनमें ब्लड वेसल्स में ये प्रेजेंट नहीं होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती है. ये अपने हार्मोन सीधे ब्लड में रिलीज करते हैं. और एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है. जैसे ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, ठीक वैसे ही एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो अपने हार्मोन्स को डक्ट के थ्रू ब्लड के अंदर एंटर करवाती है. या जिस भी जगह पे हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वो डक्ट के थ्रू जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन बोलते हैं. तो एंडोक्राइन सिस्टम है उसमें एक्सोक्राइन भी होता है और एंडोक्राइन, दोनों तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है. तो ये लाइन ध्यान रखना, एक्सोक्राइन and endocrine both are present in endocrine system. इसका नाम एंडोक्राइन है बट इसमें दोनों प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ पेनक्रियाज. पेनक्रियाज में एंडोक्राइन जो सिस्टम है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो इंसुलिन और ग्लूकेगोन है, इन दोनों को रिलीज़ करती है. जबकि मैं बात करूँ एक्सोक्राइन, तो एक्सोक्राइन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ किए जाते हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है. एंड इंसुलिन and glucagon are endocrine glands. Both are endocrine glands. ओके, यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है. अब न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक भी.
some important endocrine glands. Some important endocrine glands. इनको लर्न करने का तरीका सिर्फ एक ही है कि आप बॉडी के अकॉर्डिंग इसको लर्न करोगे। मीन्स अपर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ कौन कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो आपको लर्न करनी है। तो टोटल ग्लैंड्स होते हैं 10। सबसे फर्स्ट जो ग्लैंड होती है वो होती है हाइपोथैलेमस। नंबर सेकेंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नंबर थर्ड पीनियल ग्लैंड। नंबर फोर्थ थायराइड ग्लैंड। नंबर फिफ्थ पैराथायराइड ग्लैंड। नंबर सिक्स थाइमस ग्लैंड। नंबर सेवन पैनक्रियाज। नंबर एट एड्रिनल ग्लैंड। नंबर 9 टेस्टिस एंड नंबर 10 ओवेरी। लर्न करने का तरीका है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एंड पीनियल आर प्रेजेंट इन ब्रेन एरिया। ब्रेन में प्रेजेंट होती है। बोथ आर प्रेजेंट इन नेक। इट इज़ प्रेजेंट इन चेस्ट एरिया। इट इज़ प्रेजेंट इन स्टमक पार्ट। It is present on kidney and both are present in reproductive organs. Reproductive organs है वहाँ पर ये present होती है। इनको लर्न करने का तरीका यही है। ओके तो 10 types of glands are present in endocrine glands: hypothalamus, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पेनक्रियाज, एड्रिनल, टेस्टिस एंड ओवेरी। अब इनके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट ग्लैंड नेम है आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड। नंबर फर्स्ट it is called master gland. It is called master gland. मास्टर ग्लैंड है उसका भी मास्टर इसको कहा जाता है। नंबर सेकेंड इट्स सिचुएटेड ऑन बॉटम पार्ट ऑफ forebrain. It's situated on bottom part of forebrain और posterior part of thymus. thymus जो होता है मतलब जो थायराइड होता है जो आपके सेकंड नंबर पे आता है। आपने सेरेब्रम पढ़ा था। सेरेब्रम के अंदर थैलेमस आया था। थैलेमस के पोस्चर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। तो इट्स सिचुएटेड इन पोस्चर पार्ट ऑफ थैलेमस। थैलेमस के पोस्चर पार्ट में भी ये प्रेजेंट होता है। दोनों एक ही बात है। फोरब्रेन का ही पार्ट होता है, बॉटम पार्ट प्रेजेंट होता है। अब नंबर थर्ड पे आता है इसका फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इट रेगुलेट hormones production and secretion of पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड जो भी हार्मोन्स होते हैं
के प्रोडक्शन और सिक्रेशन को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस ग्लैंड का होता है। इट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। इट क्लासिफाइड in 2 parts. Number first, releasing hormone, and number second, inhibitory hormone. Number first, रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ये क्या करता है? इट इंड्यूस पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज इट्स हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड को अपना हार्मोन रिलीज करने के लिए एक्टिव कौन करता है? रिलीजिंग हार्मोन एक्टिव करता है। ये हाइपोथैलेमस के पार्ट है। 2 तरह के हार्मोन में इसको डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा होता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन का काम होता है ये इंड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसके लिए इंड्यूस करता है? टू रिलीज इट्स हार्मोन। एंड नंबर सेकंड, इनहिबिटरी, इट इनहिबिट पिट्यूटरी ग्लैंड टू स्टॉप इट्स हार्मोन। अपने हार्मोन को इनहिबिट करने के लिए ये क्या करता है? इसको एक्टिव बनाता है। मतलब जो हार्मोन रिलीज हो रहा है उसको कम करने के लिए कौन हेल्प करता है? इनहिबिटरी। और उसको रिलीज करने के लिए कौन हेल्प करता है? रिलीजिंग हार्मोन हेल्प करता है। यहाँ तक आपका हाइपोथैलेमस कंप्लीट हो गया। अब नंबर सेकंड आता है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दोनों ग्लैंड है वो आपस में एडेड हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, it is called master gland. It is called master gland because it secrete many hormones. ये बहुत सारे हार्मोन्स उनको रिलीज करती है, इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इस वजह से इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। दोनों याद रखना, इट इज़ कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, इट इज़ कॉल्ड मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कॉल्ड मास्टर ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट मेनी हार्मोन्स। ये बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज करती है। नंबर सेकेंड, वेयर इज सिचुएटेड? इट इज सिचुएटेड posture part of hypothalamus, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं अपर पार्ट आपने जहाँ ब्रेन का डायग्राम देखा था, उस ब्रेन के डायग्राम में जहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस ख़त्म हो रहा था वहाँ पर ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई थी, इस तरह की स्ट्रक्चर बनी हुई थी। तो यहाँ ये जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड थी? पिट्यूटरी ग्लैंड थी। तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो है आपका, यहाँ पे पोन्स वगैरह, मेडुला ओम्ब्लोगेटा ये प्रेजेंट थे। तो इसके अपर पार्ट में, ये बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। और इसको ये भी बोल सकते हैं पोस्चर पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस, क्योंकि ये हाइपोथैलेमस था, यहाँ पर प्रेजेंट था। तो हाइपोथैलेमस के बिल्कुल नीचे वाले पार्ट के अंदर ही प्रेजेंट होती है। तो हम ये भी इसको लिख सकते हैं। ये इसका फंक्शन हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड, it classified in 2 पार्ट। इसको भी 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एंड नंबर सेकंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। It divided in 2 parts,
एडिनोहाइपोफाइसिस एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड कंप्लीट हो गया है। पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद में नेक्स्ट थर्ड नंबर की जो आपकी ग्लैंड है वो है पीनियल ग्लैंड। टोटल नंबर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स 10, 2 कंप्लीट हो गई है। थर्ड नंबर ग्लैंड नेम पीनियल ग्लैंड। It's situated on forebrain, upper part of forebrain, upper part of forebrain. First number. Second number topic, it release melatonin हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन है, ये रिलीज़ करती है, ठीक है। मेलेटोनिन नाम का जो हार्मोन है वो इसको रिलीज़ करती है। ये आपका थर्ड नंबर ग्लैंड कंप्लीट हो गई। अब आपके जो हेड एरिया में जो भी 3 ग्लैंड प्रेजेंट थी वो तीनों हो गई, हाइपोथैलेमस, नंबर सेकंड पिट्यूटरी एंड नंबर थर्ड पीनियल ग्लैंड। अब आता है फोर्थ नंबर पे, आपके नेक एरिया में 2 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 2 ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नेक एरिया। नंबर फर्स्ट थायराइड ग्लैंड, it's situated on both sides of trachea. It's situated on both side of trachea. ट्रेकिया होती है जो हमारी विंड पाइप होती है, उसके दोनों साइड में प्रेजेंट होती है कौन सी ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ये हार्मोन रिलीज करती है। विच हार्मोन रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज्ड बाय थायराइड ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन synthesized by help of iodine. It synthesized by help of iodine and because of lack of iodine, goiter disease caused. गोइटर डिजीज कॉज्ड। ये आपको सबको पता है, आयोडीन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? गोइटर डिजीज़ होती है। और आयोडीन की वजह से ही थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज होता है। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है? थायराइड ग्लैंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। नंबर 5, फर्स्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन नेक थायराइड ग्लैंड एंड सेकेंड ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड gland. It's situated posterior part of thyroid gland. Okay. Number second, it release parathormone. पैराथॉर्मोन। नंबर थर्ड, इट कंट्रोल, इसमें एक लाइन और लिख लेना, इट हेल्प इन सिंथेसाइज रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है, उनको सिंथेसाइज करने में यही हेल्प करती है। आपकी थायराइड ग्लैंड है वो हेल्प करती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसका फंक्शन है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल
ब्लड में फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल है उसको कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट फॉस्फेट एंड कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये और एक डिजीज़ नेम भी है, लैक ऑफ पैराथार्मोन, टिटेनी डिजीज कॉज्ड। टिटेनी डिजीज़ है वो किसकी कमी की वजह से होती है? पैराथायराइड ग्लैंड में पैराथार्मोन जो हार्मोन है उसकी कमी की वजह से टिटेनी डिजीज़ होती है। और इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? गॉइटर डिजीज़ होती है। यहाँ तक आपके 5 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट कंप्लीट। नेक्स्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन चेस्ट एरिया, थाइमस ग्लैंड। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर 6, थाइमस ग्लैंड। इट्स सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ हार्ट एंड अरोटा एंड हार्ट के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है कौन? थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, थाइमस ग्लैंड रिलीज करती है कौन से हार्मोन को रिलीज करती है? पेप्टाइड हार्मोन्स रिलीज बाय थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट 7 नंबर चलते हैं। आपका चेस्ट एरिया कंप्लीट हो गया। अब आते हैं स्टमक एरिया में। स्टमक एरिया में आती है आपकी पैनक्रियाज। It release 2 type of hormone, insulin and glucagon. It release 2 type of hormone, insulin and glucagon. It control sugar level. It control sugar level या अपन ये भी बोल सकते हैं ग्लूकोज लेवल। It control glucose level, शुगर भी बोल सकते हैं इसको। इन ब्लड में ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम किसका होता है? आपके पैनक्रियाज का होता है। अब ये रेगुलेट कैसे करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ओके, एंड नंबर 2, glucagon convert glycogen into glucose। जब ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इंसुलिन क्या काम करता है? उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और जब ब्लड में ग्लाइकोजन की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो ग्लूकेगॉन क्या काम करता है? इसको वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हम बोलते हैं भाई शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया इट मीन्स शुगर की क्वांटिटी या ग्लूकोज की क्वांटिटी और ब्लड में इंक्रीज़ हो गई है, तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते ही वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और शुगर लेवल डाउन आ जाएगा। कई बार शुगर लेवल वो डाउन चला जाता है तो आपको टेबलेट दी जाती है, तो वो क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। मतलब अपन कुछ भी शुगर या कोई चॉकलेट वगैरह खाते हैं, जब शुगर कम होती है तो वो क्या काम करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और वापस से शुगर लेवल को कंट्रोल में ले लेगा। तो इस तरह से ये ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसमें एबनॉर्मलिटी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है? डायबिटीज़ डिजीज़ होती है। डायबिटीज़ मिलेट्स डिजीज़ कॉज्ड बाय एबनॉर्मलिटी इन पैनक्रियाज या एबनॉर्मल सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन कॉज्ड डायबिटीज़ डिजीज़। डायबिटीज़ डिजीज़ है वो इसकी वजह से होती है। ये आपका पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया। 8 नंबर पे चलते हैं अपन। पैनक्रियाज के बाद में नेक्स्ट आता है आपका एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड, इट्स सिचुएटेड ऑन अपर साइड ऑफ किडनी के ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। जब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने डायग्राम बनाया था, उसके ऊपर की तरफ एक ग्लैंड शो की थी। वो ग्लैंड्स कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड्स
होती है। इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी कहा जाता है। इमरजेंसी ग्लैंड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट प्रोटेक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। इट प्रोटेक्ट इन इमरजेंसी सिचुएशन। यह इमरजेंसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करती है, इस वजह से इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, इट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। इसको भी 2 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया हुआ है। सबसे पहला है एड्रेनलिन और नंबर 2 है आपका न्यूरो एड्रेनलिन। ये 2 टाइप में इसको डिवाइड किया हुआ है, एड्रेनलिन एंड न्यूरो एड्रेनलिन में इसको डिवाइड किया हुआ है। ये इसके 2 टाइप्स कंप्लीट हो गए। एड्रिनल ग्लैंड कंप्लीट हो गई। अब लास्ट 2 ग्लैंड बच रही है आपके। एक तो है टेस्टिस एंड नंबर 2 ओवेरी। तो नंबर 9 ग्लैंड टेस्टिस। इट फाउंड्स ओनली मेल्स। यह सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होती है। इट रिलीज विच हार्मोन? पहले आ चुका है ये, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज्ड बाय टेस्टिस। एंड नंबर 3 फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इट रेगुलेट मेल सेक्सुअल it developed male sexual organ। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपन 10 नंबर पे ओवेरी एंड हेल्प इन, ये भी लिख लेना, एंड हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। लास्ट टॉपिक ओवेरी। इट फाउंड ओनली फीमेल्स। यह सिर्फ फीमेल्स में प्रेजेंट होती है। ये भी आप पहले पढ़ चुके हो। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स प्रेजेंट इन ओवेरी। नंबर 1 एस्ट्रोजन एंड नंबर 2 प्रोजेस्टेरोन। ओके, इसका भी फंक्शन यही होगा। इट डेवलप्ड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन and regulate menstrual cycle। मेंस्ट्रुअल साइकिल है, उसको रेगुलेट करने का काम भी इसका होता है। और साथ में फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उनको डेवलप करने का काम भी इसका होता है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कंप्लीटेड एंड चैप्टर नंबर 2 आर कंप्लीट। ये पूरा हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दूँगी, वो आपको सोल्व करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कंपलसरी भेजना है, सबको भेजना है। जो भी क्वेश्चन आपको दिए जाएँ इस पूरे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आपको सोल्व करने हैं अपनी कॉपी में। और आपको जो नोट्स दिए जा रहे हैं उनको भी आपको नोट करके चेक करवाना है रेगुलरली, जो आप कॉपी में नोट करते हो उसको। थैंक यू।